दोस्तों, जंगल अपने हरे भरे कैनोपीज और डाइवर्स इकोसिस्टम के साथ हमारे ग्रह के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े जंगलों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस लिस्ट में इनकी रैंकिंग इनके टोटल लैंड एरिया के आधार पर किया गया है। इसके अलावा हम इन जंगलों में पाए जाने वाले उन दुर्लभ प्रजातियों की भी चर्चा करेंगे जो इन्हें हमारी प्राकृतिक दुनिया का अमूल्य खजाना बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, डेनट्री रेन फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलियाज एंशिएंट रिचेज। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में बसा यह वर्षावन पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुराने वर्षावनों में से एक है, जो 135 मिलियन साल से भी अधिक पुराना है। यह वर्षावन 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ प्राचीन साइकेड्स और एंडेंजर्ड कैसोवरी से लेकर अन्य विशेष प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु निवास करते हैं। यह जंगल अपने प्राचीन नदियों, क्रिस्टल क्लियर धाराओं और लुभावने मॉसमैन गॉर्ज के लिए जाना जाता है। डेनट्री रेन फॉरेस्ट उन स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए काफ़ी सांस्कृतिक महत्व रखता है जो हजारों सालों से इस प्राचीन इकोसिस्टम के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते आए हैं। नंबर 9, बोसावास रेन फॉरेस्ट, निकारागुआज नेचुरल वंडर। सेंट्रल अमेरिका के सबसे बड़े देश निकारागुआ में 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले बोसावास वर्षावन में इनक्रेडिबल बायोडायवर्सिटी निवास करती हैं। यहाँ मैमल्स की 200 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें जैगुआर, टैपिर्स और हाउलर मंकीज शामिल हैं। यह जंगल 700 से अधिक बर्ड स्पीसीज का भी घर है, जो इसे पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाता है। बोसावास रेन फॉरेस्ट वाटर क्वालिटी को बनाए रखने और लोकल क्लाइमेट पैटर्न को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जंगल उन इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को भी सपोर्ट करता है जो ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को संरक्षित करते हुए सदियों से इसकी सीमाओं के भीतर अस्थायी रूप से रहते आए हैं। नंबर 8, सिसांगपन्ना रेन फॉरेस्ट, चाइनाज ट्रॉपिकल जेम। यूनान प्रांत में स्थित लगभग 19,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए सिसांगपन्ना रेन फॉरेस्ट चाइना की इनक्रेडिबल बायोडायवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। यह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 5,000 से अधिक प्लांट स्पीसीज का घर है, जिनमें आइकॉनिक चाइनीज फैन पाम और दुर्लभ एमार्फोफेलस टाइटेनम शामिल हैं, जिन्हें कॉर्प्स फ्लावर के रूप में भी जाना जाता है। यह जंगल एशियाई हाथी, क्लाउडेड लेपर्ड और 500 से अधिक बर्ड स्पीसीज सहित कई अन्य एनिमल स्पीसीज के लिए आवास प्रदान करता है। यह वर्षावन सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, जिसमें डाई और हानी जैसे स्थानीय समुदाय सस्टेनेबल ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं। नंबर 7, टोंगास फॉरेस्ट, अलास्काज प्रिस्टीन विल्डरनेस। टोंगास फॉरेस्ट लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नेशनल फॉरेस्ट है, जो साउथ ईस्ट अलास्का के आश्चर्यजनक लैंडस्केप्स को समेटे हुए है। इसकी विशेषता प्राचीन पुराने विकसित पेड़ हैं, जिनमें पश्चिमी लाल देवदार और सिटका स्प्रूस जैसे पौधे शामिल हैं। इनमें से कुछ तो 800 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। यह जंगल कई प्रजातियों जैसे बाल्ड ईगल, ब्राउन बियर्स और कभी हाथ न लगने वाला अलेक्जेंडर आर्किपेलागो वुल्फ्स के लिए आवास प्रदान करता है। टोंगास वन एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है, जो भारी मात्रा में कार्बन को स्टोर करता है और क्लाइमेट स्टेबिलिटी में योगदान देता है। नंबर 6, एटलांटिक फॉरेस्ट, ब्राज़ील्स बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ब्राज़ील के पूर्वी तट के साथ लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले एटलांटिक वन में ढेर सारी प्रजातियां निवास करती हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो सिर्फ यहीं पाई जाती हैं और इन्हें एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। शहरीकरण और विखंडन के बावजूद भी यह पौधों और जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण और सुरक्षित शरण स्थल बना हुआ है। यह जंगल 20,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों का घर है, जिनमें प्रतिष्ठित ब्राजीलियन रोजवुड और एंडेंजर्ड ब्राजील वुड या पाव ब्रासील ट्री शामिल हैं। इसके अलावा यह लुप्तप्राय गोल्डन लॉयन, टैमरिन और जैगुआर सहित विभिन्न वन्य जीवों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला को आश्रय देता है। एटलांटिक फॉरेस्ट वाटर रेगुलेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो ब्राज़ील के प्रमुख शहरों को ताज़ा पानी उपलब्ध कराता है। नंबर 5, वाल्डिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, नेचर्स ट्रेजर इन साउथ अमेरिका। चिली और अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में स्थित वाल्डिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट
पौधों और जानवरों के जीवन की एक उल्लेखनीय विविधता को प्रदर्शित करता है। लगभग 2,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह प्राचीन जंगल पेड़ों की विशिष्ट प्रजातियों के लिए जाना जाता है, जिसमें एंडेमिक फिट्सरोया क्यूप्रेसॉइड्स भी शामिल हैं। इसे आमतौर पर अलर्स ट्री के रूप में भी जाना जाता है, जो 3,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है और दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी पेड़ों की प्रजाति है। यह इंडेंजर्ड ह्यूमुल डियर का भी घर है और मैगेलेनिक वुडपेकर जैसी अनोखी पक्षी प्रजातियों के लिए भी आवास प्रदान करता है। यह जंगल टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को स्टडी करने वाले शोधकर्ताओं के लिए एक खजाना है। नंबर 4, एपेलेचियन रेन फॉरेस्ट, द विल्डरनेस ऑफ द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। एपेलेचियन रेन फॉरेस्ट पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जो मैजेस्टिक एपेलेचियन माउंटेन्स के अक्रॉस लगभग 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 2,000 से अधिक ट्री स्पीसीज, ब्लैक बियर्स, सैलामेंडर्स और प्रवासी पक्षियों सहित विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के साथ एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाता है। यहाँ फैसिनेटिंग प्लांट कम्युनिटीज जैसे रोडोडेंड्रॉन थिकेट्स और एंशिएंट हेमलॉक ट्री भी पाए जाते हैं। यह जल प्रवाह को रेगुलेट करने और लाखों लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस जंगल में क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड वुल्फ और हेलबेंडर नाम का जायंट सैलामेंडर भी पाया जाता है। चेरोकी और लुम्बी जैसे आदिवासी समुदायों का इस जंगल से गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है, जो जीविका और पारंपरिक प्रथाओं के लिए इसके संसाधनों पर निर्भर करते हैं। नंबर 3, न्यू गिनी रेन फॉरेस्ट, ए ट्रॉपिकल पैराडाइज। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आइलैंड पर स्थित न्यू गिनी रेन फॉरेस्ट अपने हरे भरे लैंडस्केप्स और समृद्ध बायोडायवर्सिटी से मन मोह लेती है। यह जंगल लगभग 7,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस द्वीप के 70% से भी अधिक लैंड एरिया को कवर करता है। यह विश्व स्तर पर सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध क्षेत्रों में से एक है, जिसमें यूनिक ऑर्किड्स और कार्निवोरस पिचर प्लांट्स सहित लगभग 13,000 पौधों की प्रजातियां शामिल हैं। यहाँ दुर्लभ और एंडेमिक एनिमल स्पीसीज जैसे ट्री कंगारू और बर्ड्स ऑफ पैराडाइज प्लांट्स भी पाए जाते हैं। यह जंगल इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड इकोसिस्टम डायनेमिक्स को स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक लिविंग लेबोरेटरी जैसा है। न्यू गिनी रेन फॉरेस्ट अपने यूनिक और फैसिनेटिंग वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वोगेलकॉप बोअर बर्ड्स, जो कि अपने जटिल मेटिंग प्रदर्शनों के लिए जानी जाती हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई यानी क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्ड विंग्स भी पाई जाती हैं। नंबर 2, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, एन ओसिस इन सेंट्रल अफ्रीका। कॉन्गो वर्षावन, जिसे सेंट्रल अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 37 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जंगल कई देशों को कवर करता है, जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके विशाल विस्तार में गोरिल्लाज, जंगली हाथी और अनगिनत पक्षी प्रजातियों सहित वाइल्ड लाइफ की आश्चर्यजनक विविधता मौजूद है। डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन की चुनौतियों का सामना करते हुए भी यह जंगल महत्वपूर्ण इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसकी धड़कन कही जाने वाली कॉन्गो रिवर यहाँ एक यूनिक एक्वेटिक इकोसिस्टम बनाए रखती है और इससे दूर मौजूद दलदलीय इलाकों में फॉरेस्ट जिराफ के रूप में प्रसिद्ध ओकापी निवास करता है। और आखिरकार हमारा नंबर 1 दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, द क्राउन जेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रूप में जाना जाने वाला अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राज़ील में है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल पौधों और जानवरों के अनगिनत प्रजातियों को जीवन देता है, जिनमें से कई तो ऐसे हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते। यह बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट स्थानीय समुदायों को सपोर्ट करने के साथ साथ ग्लोबल क्लाइमेट स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। अमेज़न नदी इसके हृदय से बहती हुई एक समृद्ध एक्वेटिक इकोसिस्टम को बनाए रखती है और जैगुआर, मकाओ और पिंक रिवर डॉल्फिन्स जैसी आइकॉनिक स्पीसीज का पोषण करती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों का घर है, जिनमें विक्टोरिया अमेजोनिया वाटर लिली, ब्राज़ील नट ट्री जैसे पौधे शामिल हैं। यानोमामी
और कायापो जैसे स्थानीय समुदाय सदियों से इन जंगलों में बसे हुए हैं और इनकी संस्कृतियां इस जंगल के साथ जटिल रूप से जुड़ी हुई हैं।